अहिंसा संयमो तवो देवा वेतं नमंसन्ते जस धम्मे सया मरणो प्रभु वीर के पावन कथा प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन ये महावीर की पावन कथा महावीर की पावन पावन बनाएगी झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन बिंदु से सिंधु होने की सुंदर कहानी है सुंदर कहानी है सुंदर कुछ बातें इसमें है नई कुछ तो पुरानी है कुछ तो मंजिल से जो भटके उन्हें मंजिल से जो भटके रास्ता दिखाएगी प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों आसीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी की प्रेरणादायी श्रद्धा को मजबूत बनाने वाली बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाने वाली प्रभु महावीर गाथा किस तरह भगवान की साधना उन्हें साध्य की सिद्धि करवा देती है उस साधना को श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम श्रवण कर रहे हैं और वह समय आया जब प्रभु महावीर स्वामी ने उस सुरभिपुर नगर की ओर बढ़ना था
और उस मार्ग में भगवान को राजा परदेसी का वहाँ पर मिलना हुआ। श्रवणोपासक है, भक्ति भावना से उनका स्वागत भी किया। और वह समय भी आया जब भगवान उस नौका में सवार है, शूद्रंष्ट्र नाम के उस देवता के द्वारा उपसर्ग और कंबल और संबल दो उन देवताओं के द्वारा भगवान की उस डोलती हुई द्रव्य कश्ती को संभालना, क्योंकि भाव कश्ती को तो प्रभु खुद को संभाले हुए है। और वह समय भी आया जब प्रभु उस नौका से उतर करके स्थूणा नगरी की ओर बढ़ते हैं। एक उद्यान के बाहर ध्यानस्थ है और यह दृश्य देखते देखते देवी देवता भी उन्हें वंदन करने के लिए जा रहे। और एक पुष्य नाम का जो ज्योतिषी है, लक्षण विद्या का ज्ञाता है, उसने देखा उनके चरण चिन्हों को लगा कोई चक्रवर्ती का पाँव है, मगर उन कदमों के निशानों को फॉलो करते करते जब देखा एक अकिंचन भिक्षु जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, भोजन लेने के लिए कोई पात्र नहीं, सोचा मेरा यह गणित, मेरा यह ज्ञान फेल हो गया। उसे गंगा नदी में बहाने आता है तो सौधर्मेंद्र महाराज उसे रोकते हैं, समझाते हैं, तेरा ज्ञान शून्य नहीं है, बल्कि तू इनके बाहर के वियरिंग्स को देख करके धोखे में रह गया, बल्कि यह तो इंद्रों के भी पूजित और धर्म चक्रवर्ती है, इसलिए ये वंदनीय है। तुम्हारा यह गणित, तुम्हारा यह मैथमेटिक्स, तुम्हारी ये लक्षण विद्या गलत नहीं। तो इस प्रकार चलते चलते प्रभु राजगृह के नालंदा नगरी में चौमासा करते हैं। दूसरा वर्षावास प्रभु का राजगृह के नालंदा नगरी में होता है। और वहाँ पर किस तरह से गौशाला मिलता है, प्रभु उस चौमासे में क्या क्या तपस्या करते हैं, तो श्रृंखला को हम सुनते। राजगृह के नालंदा में दूसरा वर्षावास, दूसरा कपड़ा बुनने की शाला, गौशाला भी करे चमार, गौशाला भी करे चमार, गौशाला भी करे। वो सारी अवधि 4 मास खमण में जाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। तो प्रभु का दूसरा वर्षावास उस तंतुवाय शाला में, तंतुवाय जैसे कपड़े के तंतु होते हैं, जहाँ पर उन तंतुओं को इकट्ठे करके बुना जाता है। जैसे आजकल जो बड़ी बड़ी लुधियाना में भी इंडस्ट्रीज हैं, ज़्यादातर बुनकरों की ही तो है ना। अब बुनने का काम है, कपड़ा बनाने का जो काम है, उस एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बोलो, क्योंकि पुराने टाइम में तो अधिकतर हाथों से ही सारे काम होते थे, मशीनरी का युग तो बहुत बाद वाला है। तो उस तंतुवाय शाला में ऐसा बहुत लंबा चौड़ा खाली स्थान भी है जहाँ पर प्रभु रुक सकते थे। और उस तंतुवाय शाला में, उन बुनकरों की शाला में, यह हो सकता है उस सीज़न में वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु भी उस स्थान पे चौमासा कर रहे हैं। और गौशाला, गौशाला कौन है? गौशाला जो एक तरह से चित्रपट दिखा करके अपनी आजीविका
चलाता है, क्योंकि इसके लिए भगवती जी सूत्र के 15वें शतक में मंगली पुत्र गोशाला ऐसा वर्णन आता है। तो मंगली कर्म कहा जाता है, मंग अर्थात चित्र को दिखा करके जो आजीविका चलाते हैं। जैसे आजकल शनिवार को सैटरडे वाले दिन वो उसकी फ़ोटो सी तेल वाली उस बर्तन में लेकर के घर घर जाते हैं, या कई स्थानों पर आपने बस स्टॉप्स पे देखा होगा, बसों में देखा होगा, कोई ना कोई देवी देवता की प्रतिमा फ़ोटो लेकर के वो लोगों के आगे आके लेकर जाते हैं कि कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाया जाए। और गौशाला में जन्म होने के कारण उसका नाम क्या आया? गौशाला। और मंगली पुत्र क्यों? क्योंकि उनका जो फैमिली बिजनेस बोले या उनकी प्रोफेशन बोले तो वो चित्र दिखा करके अपनी रोजी रोटी कमाने का था। मगर वो लोग भी उस टाइम चौमासा करते थे। सिर्फ जैन लोग ही चौमासा नहीं, मगर अन्य पद्धतियों में भी जब 4 महीने आते तो वो एक जगह पर रुकते, एक नगर में ही भिक्षा इत्यादि के लिए जाते। भले उसका ड्रेस कॉस्ट्यूम डिफरेंट है, भले उसके पात्र इत्यादि डिफरेंट है, भले उसने चोटी इत्यादि रखी हुई है, मगर प्रभु की साधना विलक्षण है। और उसी स्थान पे प्रभु भी विराज रहे हैं और उसी स्थान पे गौशाला भी है। क्योंकि आज की तरह उपाश्रय स्थानक तो नहीं ना थे। यदि उपाश्रय स्थानक होते तो आप लोग थोड़ा ही दूसरे को कहते कि भाई तू भी रुक जा, तू भी रुक जा। तो जो स्थान अपने निमित्त से बना नहीं हुआ, जो निर्दोष है, जहाँ पर जीव जंतुओं की कोई उत्पत्ति या मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर हरित इत्यादि वनस्पति काय ज़्यादा नहीं है, बीज इत्यादि बिखरे हुए नहीं है, ऐसे स्थान पे चौमासा किया जा सकता है। तो प्रभु भी वहाँ चातुर्मास में है और दूसरा गौशाला भी उसी स्थान पे वर्षावास कर रहा है। और प्रभु ने उस चौमासे में 4 मास खमन की। कितने मास खमन? 1 महीना तपस्या, चौबिहारी तपस्या, पारणा, फिर दूसरे महीने तपस्या, ऐसे 4 महीने उनके 4 मास खमन तपस्याओं में व्यतीत हुए। और उनके पारणों का लाभ किसे मिला? विजय सेठ आनंद गाता पति सुनंद काते जाना, सुनंद काते जाना, सुनंद का राजगृह में 3 व चौथा कौलाक बहुल के धाम, कोलाक बहुल के धाम, कोलाक बहुल। कोलाक सन्निवेश है, बहुल नाम का ब्राह्मण है जो पहले पारणे का हमने सुना था। फर्स्ट पारणा भी किसने करवाया था? इसी बहुल ब्राह्मण ने करवाया था। बहुल जिसके पास हर चीज़ इन एबंडेंस है, इन एबंडेंस में उसके पास सब साधन है, तो उसने बड़े भावों से पारणा करवाया। तो पहला पारणा विजय सेठ के, दूसरा पारणा आनंद गाथापति के, तीसरा पारणा सुनंद गाथापति के। और ये 3 पारणे तो प्रभु के राजगृह में आए। चौथा पारणा चौमासा कंप्लीट हो गया और चौमासे की कंप्लीशन के बाद विहार करते हुए प्रभु कहाँ पहुँचे? कोलाक सन्निवेश में। और वहाँ पर आकर के प्रभु ने मास खमन का पारणा उस बहुल नाम के ब्राह्मण के घर पे किया। और जब जब प्रभु का पारणा होता तो 5 दिव्य प्रकट होते। सोने की वर्षा, वस्त्रों की वर्षा, सुगंधित जल की वर्षा, अचित फूलों की वर्षा, कपड़ों की वर्षा इत्यादि। जब इतना अलौकिक चमत्कार दुनिया देखती तो माउथ पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो जाती। तो सब लोग कहते हैं कि वो कितना सौभाग्यशाली है विजय सेठ, जिसे भगवान के पहले मास खमन के पारणे का लाभ मिला। क्योंकि भगवान तो अभी दीक्षित होकर के अभी दूसरा चौमासा
कर रहे हैं, इससे पूर्व भी तो भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा एग्जिस्ट कर रही है। उनके साधु सती भी है, उनका त्याग वैराग भी है, उनकी भगत भी है, मगर उन्होंने ये भी सुन रखा है कि आने वाले 24 में तीर्थंकर कौन होंगे? श्रमण भगवान महावीर स्वामी। और लोग कुछ ना कुछ असेसमेंट्स लगाते हैं कि इनकी साधना वैसी लगती है, इनकी आराधना वैसी लगती है। और वो समय भी आया जब पहला पारणा सुना, उस गौशाले ने बड़ा इंस्पायर्ड हो गया, बहुत ही अचंभित भी है, और उनकी उस साधना से, उन चमत्कारों से बड़ा प्रभावित हुआ। अरे वास्तव में तो ये संत कमाल के हैं। अब ऐसे संतों का सानिध्य मिल जाए तो मेरा भी नाम चमक जाए, मेरे को दर दर पर ये चित्र दिखा दिखा करके आजीविका ना चलानी पड़े। और वह समय आया जब एक पारणा हुआ, 2, 3, और जब चौथे पारणे का नंबर आता है, क्योंकि जैसे ही वो चौमासा कंप्लीट हुआ, और जैसे ही चौमासा कंप्लीट हुआ, प्रभु ने तो विहार करना था, और इधर गौशाले ने पूछ लिया। क्या पूछा? हे तपस्वी, आज मैं भोजन के लिए निकल रहा हूँ, तो आज मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा? आज मुझे भिक्षा में। अब भगवान तो मौन रहते हैं, मगर आंसर कौन करेंगे? वो सिद्धार्थ देव है जो उनके चरण शरण में है। तो सिद्धार्थ देवता ने क्या बोला कि हे गौशालक, आज तुम्हें भिक्षा में कोद्रव, कोद भी एक धान्य रहता है, तुम्हें इस कोद्रव धान्य की आज बासी भात मिलेगी। मतलब जैसे चावल बनते हैं ऐसे उसी की कोई खिचड़ी, मगर वो बासी ठंडी मिलेगी, साथ में खट्टी तुम्हें छाछ मिलेगी, और तुम्हें खोटा रुपया मिलेगा। खोटा आजकल तो नहीं ना समझ आता, मगर आज समझना हो तो फेक करेंसी जिसे बोल सकते, तुम्हें ऐसा ऐसा मिलेगा। तो उसने कहा कि मैं इसकी बात को क्या करूँगा? झूठा सिद्ध करूँगा। वो उस नगर में जो भी बड़े लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, बहुत ही रेप्यूटेड लोग हैं, हाईली इकोनॉमिकली जो सेटल्ड लोग हैं, उनके घरों में जाता है, मगर किसी के घर से उसे कुछ नहीं मिला। सारा दिन बीत गया, सारा दिन बीत गया, जब कुछ नहीं मिला तो लास्ट में एक लोहार जो मजदूरी करने वाला है, अब उसकी झोंपड़ी में वो पहुंचा, और उसने जो बासी उसके पास था वो उनको दिया, और उसके साथ खट्टी वाली छाछ दी, और 1 रुपया दे दिया, उस टाइम का जो पैसा होगा। और वो सोच रहा है ये सारी बातें क्या है, जैसा भगवान ने बोला था। उसे तो यही लग रहा है ना कि कौन बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। भगवान ने क्या बोला था? तुम्हें भिक्षा में 3 चीज़ें मिलेंगी, एक तो वो बासी खिचड़ी मिलेगी, और दूसरा खट्टी छाछ मिलेगी, और तीसरा खोटा पैसा मिलेगा। अब वो 2 चीज़ें तो सही है, मगर पैसा सही है या नहीं सही है? मार्केट में गया, चेक किया, और पता चला ये खोटा सिक्का है। अब यहीं से नियतिवाद का बीज उसके अंदर पैदा होने लग जाता है। नियतिवाद मतलब कि सब कुछ ऑलरेडी नियत है, ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप अपने टाइम पे हो जाना है। मगर भगवान का ऐसा सिद्धांत नहीं। भगवान का सिद्धांत है कर्म करने से ही फिक्स होगा। कर्म करने से बहुत सी फिक्स चीज़ें भी बदल सकती है, और बहुत सी चीज़ें उसी रूप में भोगनी पड़ती है। मगर उसने मेंटालिटी क्या बना ली माइंड में? स्टार्ट हो गया ना वो इंसिडेंट, एक बार घर कर जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली सीरियल वाइज वैसी घटनाएं जब ज़िंदगी में घटित होने लग जाती, तो बिलीफ सिस्टम व्यक्ति का वैसा ही बनने लग जाता है कि हाँ उसने कहा था वैसा ही हो गया, मेरे करने से थोड़ा ही कुछ होता है, जो होना है, जो होनहार है, जो करवाना है, तो वो तो हो करके ही रहेगा। और वो समय आया जब उसने मेंटालिटी अपनी बिल्ड कर ली। और ये उसकी मेंटालिटी की स्टार्टिंग कब हुई? कब हुई?
जब उसके साथ ये घटना घटित हुई। अब जैसे ही वो अपने उस तंतुवायशाला में पहुंचा, चौमासा बीत गया था और प्रभु तो वहाँ रुकने वाले थे नहीं। वो भिक्षा लेकर के लौटा है और इधर प्रभु वहाँ से विहार कर जाते। और प्रभु नालंदा से विहार करके कोलाग सन्निवेश में उस बहुल नाम के ब्राह्मण के घर पारणा करते हैं। चौथे मास खमण का पारणा है। और प्रभु ने जब पारणा किया तो वहाँ दिव्य ध्वनियाँ भी है, 5 दिव्य प्रकट हुए। और इधर वो पहुँचा है और बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया। क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो गया? क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो गया? कि भगवान नहीं है, मैंने तो उनको अपना मन से गुरु माना हुआ है, वो मुझे छोड़ कर के ऐसे कैसे चले गए? भगवान ने तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर उसने अपनी ओर से कि बहुत प्रभावशाली है तो मैं इनके चरणों में रहूँगा तो मेरी भी किस्मत जाग जाएगी। मगर वहाँ नहीं मिले तो ढूंढता ढूंढता कलपता खपता खपता उस नगरी में पहुँचा। कहाँ पे? कोलाग सन्निवेश में। अब लोगों से चर्चा सुन रहा है कि उस बहुल ब्राह्मण के घर में आज देवी देवताओं ने सोने की मोहरों की वर्षा की, फूलों की वर्षा की, सुगंधित जल की वर्षा की। आज किसी तपस्वी का पारणा था। वो सोचता है मेरे धर्माचार्य से बढ़ कर के तो ऐसा कोई तपस्वी होगा ही नहीं जिसके ऐसे ऐसे दिव्य घटनाएं घटित हो सके। इसका मतलब मेरे भगवान कहाँ पर हैं? उसी बहुल ब्राह्मण के घर में। तो वो पिछली वाली घटना जो खट्टी छाछ वाली थी उससे क्या बन गया था? नियतिवादी। तो क्या लिखा था? नियतिवादी बनने की, नियतिवादी बनने की भूमिका बनती जाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो प्रभु के चरणों में पहुंचा और कहने लगा, प्रभु आप मुझे छोड़ करके आ गए, आपने ये देखा नहीं कि मैं आपके हमेशा अंग संग रहा, मैं वहाँ पे पास में रहा और आप मेरे को बिना बताए ही निकल के आ गए। ऐसे थोड़ा ही होता है। बंदा अपनी ओर से कई बार बड़ा पॉजेसिव हो जाता है, सामने वाले को तुमसे कोई लेना देना नहीं होता। और वो प्रभु के ऊपर यूं ही चढ़ाई करने लग पड़ा कि प्रभु आप कैसे छोड़ करके आ गए, बस मेरे तो आप ही धर्माचार्य हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। और वहाँ पहुँचने से पहले बहुल ब्राह्मण के उस कोलाग सन्निवेश तक पहुँचने से पहले उसने अपनी उस जहाँ तंतुवायशाला थी वहाँ से जब निकला है ना, तो निकलते सार ही उसने अपने सिर का मुंडन करवा लिया, अपना जो वस्त्र धारण किए थे वो छोड़ दिए और जो अपने हाथ में कुंडिका थी वो भी छोड़ दी और जो भिक्षा पात्र इत्यादि थे सब छोड़ दी। और उस देखा जाए तो नग्न वेश में कहाँ पहुँच गया? भगवान के पास। और क्या कहा कि प्रभु मैं सब कुछ छोड़ कर के आ गया, अब तो मैं आपका हूँ और आप, मैंने तो आपके श्री चरणों में रहना है, मैंने आपको ही अपना सर्वस्व माना है, आप मुझे ठुकराइएगा नहीं, आप मेरे को वापस लौटाइएगा नहीं। भगवान ने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना। तो भगवान ने उसको जब गिड़गिड़ाते हुए देखा तो प्रभु ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। प्रभु ने क्या किया उसे? भगवती जी सूत्र 15वें शतक में ही भगवान फरमाते हैं कि मैंने उस टाइम उसे उसकी उस गिड़गिड़ाहट को सुन करके करुणावश उसे अपने पास रहने की इजाज़त दे दी, मैंने उसको स्वीकार कर ली। अब घटना आगे बढ़ती है, भगवान साधना में है और साधना का अभी तो दूसरा वर्ष है और दूसरे वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में प्रवेश हो रहा है। जैसे ही तीसरा वर्ष आता है तो प्रभु कोलाग सन्निवेश से विहार करते हुए स्वर्णखल उस स्थान पे पधारते और उस स्वर्णखल जहाँ
पहुंचना है उस लोकेशन पे, रास्ते में अभी मार्ग में ट्रैवलिंग में है, चल रहे हैं, बढ़ रहे। और गौशाला जो प्रकृति से चंचल है, स्थिर मति वाला नहीं। उसने रास्ते में देखा कि कुछ लोग ग्वालों के बच्चे खीर बना रहे। क्या बना रहे? उन्होंने कुछ जुगाड़ कर रखा है और अंगीठी सी बनाई है, उसके ऊपर हांडी चढ़ाई है, चावल दूध इत्यादि डाल करके उसको रिझा रहे। और जैसे ही गौशाले ने देखा तो प्रभु को कहने लगा, भगवान कुछ देर रुक जाइए, हम दोनों ना खीर खा करके चलेंगे। क्या बोला? कि प्रभु अभी रुक जाइए, हम यहाँ पर क्या खाकर चलेंगे? खीर खा करके आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइम जब उसने कहा कि खीर खा करके चलेंगे, तो सिद्धार्थ क्या बोला? खीर तुम्हें मिलेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि खीर को रिझाते रिझाते हांडी फूट जाएगी और सारी खीर धूल में गिर जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारे नसीब में नहीं है। अब जैसे ही सुना और वो गवालों के पास पहुंच गया, कहने लगा, जी मेरे भगवान ना बिल्कुल 16 आने ठीक वाली बात बोलते हैं। उन्होंने बोला ये हांडी टूट जाएगी, तुम थोड़ा और केयरफुल हो जाओ, और ज़्यादा कॉशियस हो जाओ, तुम थोड़ा और ध्यान रखो कि कहीं हांडी को कुछ हो ना। तो उन्होंने उस हांडी में, उस बर्तन में कुछ ज़्यादा चावल डाल दिए, और जब खीर रीझने लगी तो एकदम हांडी, प्रभु तो आगे चले गए थे, हांडी फूट गई, वो तो वहीं बैठा रहा कि अभी पकेगी तो अभी पत्तल में डाल करके मुझे देंगे, क्योंकि वो लोलुपी भी था, रस लोलुप भी था। मगर जैसे ही हांडी फूटी, धूल में मिल गई, वो देखता रह गया और छोटा सा मुंह लेकर के भगवान के पीछे पीछे चल पड़ा। और जहाँ पर प्रभु विराजमान थे, वहाँ आकर के सारी घटना बताता है। अब ये दूसरी घटना थी उसके मन में, नियतिवादी बनने का दूसरा संस्कार, अर्थात उस बीज को और पानी मिल गया, उसको और वैसे सरकमस्टांसेस मिल गए। वो सोचने लगा जो कुछ ज़िंदगी में डेफिनेट होना है वो तो होकर के ही रहता है, और जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। और वो अपनी उस मेंटालिटी को बनाते बनाते रह तो प्रभु के साथ रहा है, मगर अंदर ही अंदर उसके मन में क्या आता जा रहा है कि भाई जो जब होना है तभी होना है। और ध्यान देना है, उस गौशाले का जो नियतिवाद सिद्धांत बनेगा, वो नियतिवाद सिद्धांत बिना कारण के कार्य की बात करेगा। वहाँ पर वो ये नहीं बोलता कि ऐसा होने से ऐसा होगा, बल्कि वो बोलेगा ऐसा होना था इसलिए हो गया, ऐसा होना था इसलिए हो गया। अर्थात ये नहीं कहेगा कि यदि तुमने ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से देखकर नहीं चली इसलिए तुम गिरे, बल्कि उसका कहना क्या होगा, उसने गिरना था इसलिए बस गिर गए। और प्रभु वहाँ से विहार करते हैं, कोलाक से स्वर्णखल की ओर पधारते हैं, और फिर उस स्वर्णखल से चलते चलते ब्राह्मण गांव की ओर बढ़ते। कहाँ? ब्राह्मण गांव की ओर। और ब्राह्मण गांव में दो भाई है जो बहुत ही रिच है और बहुत ही फेमस है, नंद और उपनंद। एक का नाम क्या है? दूसरे का उपनंद। अब दोनों इतने ज़्यादा रियस है कि उन दोनों के नाम से एक सोसाइटी एक के नाम पे, दूसरे की सोसाइटी दूसरे के नाम से, या यूँ कह दे कि उनके नाम से मोहल्लों के नाम पड़े हुए। प्रभु जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो प्रभु अपनी तपस्या में है, पारने के लिए वो नंद के घर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नंद के घर में जाते। और नंद के घर में जो उनके पास बासी चावल थे और दही था, उससे प्रभु का पारणा करवाया। अब कोई पूछ सकता है बासी आहार क्या लेना चाहिए, तो इन आवश्यक चूर्णियों के अकॉर्डिंग देखे, निरुक्तियों के अकॉर्डिंग देखे, त्रिषष्टि शलाका पुरुष के अकॉर्डिंग देखे, जिसमें जीवोत्पत्ति नहीं है ऐसा आहार यदि सही स्टेज में है तो लेने में कोई बुराई नहीं। और इवन एक न्यूट्रिशन एक बार बता रहे थे कि महाराज यदि स्टमक अपसेट हो जाए ना,
यदि पेट की प्रॉब्लम हो जाए, लूज मोशंस लग जाएं, पेट में बहुत पेन हो रही हो, ऐसे टाइम में एक दिन के पुराने चावल अगले दोपहर को दही के साथ लो। अब भले हमारे लिए वो ऐसा करना तो, मगर यदि ऐसा योग बने तो स्टमक फ्रेंडली डाइट है वो बहुत ज़्यादा। अब भगवान को यदि वो डाइट मिली भी है तो ये नहीं हम कह सकते कि भगवान की सेहत से खराब वो डाइट थी। उस व्यक्ति के पास जो था, प्रभु ने देखा ये निर्दोष है और ये मेरे निमित्त का नहीं है और इसमें कोई जीव इत्यादि भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध ऐषणीय आहार है, और प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया। अब प्रभु ने ग्रहण कर लिया और इधर उपनंद के घर में कौन जा रहा है? गौशाला। और गौशाला उपनंद जो दूसरा भाई है वहाँ पर गया, और वहाँ पर दासी ने क्या बोला कि हमारे भी बासी चावल है, तुम्हें लेने हैं तो ले लो। अब वो चिल्लाने लग पड़ा, अरे संतों के ऐसी चीज़ें बहराते हैं, मैं तो नहीं लूँगा ये वाली चीज़। अब उनको जैसे ही बोलने लगा, इतना बड़ा बंगला बना रखा है, इतना बड़ा महल खड़ा कर रखा है, और देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अरे तुम्हें नहीं खपता है, तुम्हें नहीं लग रहा कि मेरे अकॉर्डिंगली है, तो शांति से चले जाओ। ऐसे बोल करके अपनी प्रकृति का ओछापन नहीं सिद्ध करना चाहिए, मगर वो स्टेबल नहीं रह पाया। और जैसे ही बोला तो उपनंद को गुस्सा चढ़ गया। उपनंद ने दासी को क्या कहा, इसको ये चावल जो है इसको दो, और यदि नहीं ले तो इसके सिर पे डाल दो। क्या बोला? यदि नहीं ले तो इसके सिर पे डाल दो। अब उसने नहीं लिया और दासी ने उसके सिर के ऊपर, उसको गुस्सा चढ़ गया, और इतना भयंकर गुस्सा आया और गुस्से में लाल पीला हो गया, और कहने लगा, यदि मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक भगवान महावीर स्वामी का कोई प्रभाव है तो तुम्हारे घर को आग लग जाए। क्या लग जाए? तुम्हारे घर को। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। ब्राह्मण गाँव में नंद के घर हुआ प्रभु का पारणा, प्रभु का पारणा। प्रभु उपनंद के घर गौशाले ने पाए धिकारना, पाए धिकारना, पाए धे। दासी उसके सर पे बासी, दासी उसके सर पर बासी, भोजन गिराएंगे प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। कहा जाता है जो लोग वास्तव में बड़े हैं उनमें सहनशीलता भी बड़ी होती है, और जो लोग छोटे हैं वो छोटी छोटी बात पे एकदम झगड़े पर आ जाते हैं। बहुत बार हाईली रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ व्यक्ति, किसी अच्छी पदवी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब छोटे लोगों के साथ चिल्लाहट करता है, उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करता है, वो अपनी ओर से तो खुद को बहुत पावरफुल सिद्ध कर रहा है, बहुत डोमिनेटिंग सिद्ध कर रहा है, मगर ध्यान देना होगा वो व्यक्ति अपना ओछापन प्रकट करता है कि वो कितना निकृष्ट है कि एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी वो लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। इट मीन्स वो व्यक्ति उस हल्के व्यक्ति से भी कई गुना ज़्यादा हल्की क्वालिटी का है। और जो व्यक्ति सोचता है कि चलो गलती किसी से भी हो जाती है मगर रिस्पेक्टफुली उसका आंसर करना चाहिए, गुस्सा भले कितना हो मगर शालीनता का ध्यान रखना चाहिए। मगर
अब गौशाला प्रभु को भी बासी मिला था, प्रभु ने तो बड़ी सहजता से उसे स्वीकार कर लिया। और जब कभी हम लोग राजस्थान में थे ना, तो वहाँ खाकरे बहुत मिलते थे। जब खाकरे बहुत मिलते तो अब एक बार, दो बार, तीन बार तो ले आते। क्यों? क्योंकि पंजाब में तो कभी कभी मिलते तो होता चलो ले आओ, मगर वहाँ पे तो उनका कल्चर ही क्या है, उनका कल्चर ही वो वाला था सुबह सुबह का। और जब पंजाब में भी कभी ना रोज रोज सुबह सुबह खाकरे मिले तो क्या बोलते हैं, भाई हमें तो ताजी रोटी दे दो। ये कौन सी हो गई? बोलो, पैक्ड फूड किस क्वालिटी में आता है? भले वो बासी में आता है, मगर यदि उसकी क्वालिटी, उसके तत्व ठीक है तो वहाँ पर लेने में कोई दोष। मगर जहाँ रस विकृत हो जाए, रस चलित हो जाए, वहाँ साधु उसकी मनाही है, वो ना ले। मगर प्रभु ने यदि बासी आहार लिया तो कोई ये पॉइंट आउट ना करे कि प्रभु ने बासी कैसे ले लिया। तो जैसे आज के टाइम में पैक्ड फूड भी कितनी खुशी से, कितनी भावना से साधु सती जी ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रस से चलित नहीं है, रस उसका विकृत नहीं है। और इसी के साथ देखे गौशाले को भी वही मिला था, मगर वो क्या हो गया, वो चिढ़ गया और उसकी चिड़चिड़ाहट का फल उसे क्या मिला कि उसके सिर के ऊपर बासी, वो जो खिचड़ी इत्यादि बनी थी उसी के सिर पे दे मारी। और उसे जब गुस्सा आया तो उसने शाप दे दिया। क्या दे दिया? अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या संत शाप देते हैं? क्या संत शाप देते हैं? तो सिंपल सी लाइन है, जो संत होते हैं वो शाप नहीं देते। जो संत होते हैं वो शाप कौन देगा? जो शांत नहीं है, जो शांत नहीं है। जो शांत है वो शाप नहीं देगा, क्योंकि इरिटेटिंग बिहेवियर जब सामने वाले का है, तुम खुद भी इरिटेट हो जाते हो, और उस टाइम जो तुम कुछ भी बद्दुआ देते हो तो उसी का नाम क्या है? उसी का नाम शाप है। मगर जो स्टेबल माइंडेड है, जो शांत आत्मा है, वो किसी को शाप नहीं देती। और भगवान ने तो यहाँ तक बताया था कि गौशाले ने जब तेजोलिष्या की साधना की थी, तेजोलब्धि की, तो संतों ने पूछा था कि हे भगवान, क्या उसके पास ऐसी लब्धि है? तो भगवान ने बोला हाँ है, मगर उससे भी कई गुना ज़्यादा वो तेजोलब्धि किनके पास है? अणगार, उन संतों के पास है। उनसे भी अनंत गुणा ज़्यादा तेजोलब्धि किनके पास है? स्थविर भगवंतों के पास। और उनसे भी कई अनंत गुणा ज़्यादा किनके पास तेजोलब्धि है? अरिहंत भगवंतों के पास। मगर वो क्षमाशील होते हैं। कैसे होते हैं? उनके पास क्षमता है कि वो अपनी उस ताकत का किसी के ऊपर गलत इस्तेमाल नहीं करते। मगर गौशाली ने क्या बोला कि यदि मेरे भगवान में ताकत है, क्या बोला? मेरे में ताकत नहीं बोला, किस में ताकत है? भगवान में ताकत है, तो इस उपनंद का घर जल के राख हो जाए। अब ये बात किसने सुनी? जो उसी घर के आसपास में वाणव्यंतर देवता रह रहे थे। उन्होंने सोचा, अरे ये भगवान तो बहुत, इनकी साधना ऊंची है, यदि इसका घर ना जला तो भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उस देवता ने बेचारे ने मिस कम्युनिकेशन बोले, मिस अंडरस्टैंडिंग बोले, और उस उपनंद का घर जला दिए। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
मत चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुख, बूटे हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तंथ हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। अब उस चमत्कार से लोगों में ये तो डर बैठा ही होगा कि इस संत में बड़ी ताकत है, मगर उस ताकत का प्रदर्शन करने से उस संत का क्या बनेगा। अब उसने तो उसका घर जला दिया, अब वो लौट करके आता है, भगवान को थोड़ा सा तो बताएगा कि ऐसे ऐसे प्रभु मैंने वहाँ पर कहा और उसका घर जल गया। मगर भगवान तो जानते हैं कि राम किसे मारे नहीं, मारे सो नहीं राम, खुद ब खुद मर जात है कर कर खोटे काम। कभी भी किसी का कोई नुकसान होता है तो उसका अपना कर्म है, मगर हाँ हमें किसी व्यक्ति के कर्मों की उदीर्णा में, अशुभ कर्म की उदीर्णा में, उदय भाव लाने में निमित्त नहीं बनना। क्या नहीं बनना? निमित्त नहीं बनना। यदि हम यह बोले कि ये तो होना ही था ना इसलिए मेरे से बोला गया, खुद को सेफ साइड में रखेंगे। बल्कि ऐसा नहीं सोचना हमारे साथ बुरा हुआ कि तो हम ये कह सकते हैं कि वो बेचारा क्या करता, मेरा ही कर्म ऐसा था इसलिए ऐसा होगा। मगर जब अपने द्वारा किसी का बुरा करने का भाव आए तो यह सोचना कि मुझे किसी का बुरा करने में, किसी के बुरे फल के भोगने में उसके निमित्त कारण के रूप में भी मुझे उपस्थित नहीं होना। और साधना का, प्रभु का वह तीसरा वर्ष जब भगवान ने तीसरा चौमासा चंपा नगरी में संपन्न किया, और वो चंपा नगरी ऐतिहासिक नगरी और बहुत ही कल्याणकारी नगरी, और उस नगरी में प्रभु ने चौमासे में 2-2 महीने की तपस्या की। 2 महीने उपवास पारणा, फिर 2 महीने उपवास पारणा चंपा नगरी से बाहर आकर के किया। फिर साधना का चौथा वर्ष आया तो अंग देश की वो चंपा नगरी, जहाँ पर हम चंदन बालाजी का भी सुनते हैं, चंपा नगरी डूब रही है, वो उनको सपना आता है। वही चंपा नगरी जहाँ भगवान वासु पूज्य जी के कल्याणकों का वर्णन आता है। वही चंपा नगरी जहाँ पर अभया रानी ने क्या ब्लेम लगाया था सुदर्शन श्रावक के ऊपर कि ये मेरे शील के ऊपर बुरी नज़र रखता है। मगर वहीं पर क्या हुई थी, शूली का सिंहासन बना था। वही चंपा नगरी जहाँ पे वो कच्चे सूत के धागों से छलनी में पानी भर कर के, कौन सी सती थी, सुभद्रा सती, जिसने उस पानी से नगर के दरवाज़ों को खोला था। ऐसी ऐतिहासिक नगरी जहाँ पर प्रभु का वो साधना का चौथा वर्षावास संपन्न होता है, और प्रभु वहाँ से तीसरे वर्षावास में वहाँ पर हुआ चंपा, और चंपा से फिर प्रभु आगे बढ़ते बढ़ते कालाय सन्निवेश की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर वो मंखली पुत्र जो गौशाल है अपनी कुछ उदंड वृत्तियों के कारण उसकी पिटाई भी होती है, लोग उसको मारते भी है, मगर प्रभु की साधना, निर्लिप्तता की साधना, प्रभु किसी बात में ना नौ में ना
11 में। और वो टाइम भी आया जब प्रभु पत्त कलाए सन्निवेश में पधारे, और वहाँ पर भी सेम घटना उसके साथ घटती है। और अब इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रभु पत्त कलाए से चल के कुमार सन्निवेश में पधारते हैं। गौशाला पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के संतों को देखता है। रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम है, उनके कपड़े रंग बिरंगे है, पात्र है, उनको चैलेंज करता है, अरे तुम संत हो, तुम तो ढोंगी हो, तुमने तो इतने वस्त्र रख रखे हैं, इतने पात्र रख रखे हैं, सच्चे संत तो मेरे भगवान है। और उनके साथ बहस हो जाती। अब वो बहस किस रूप में निकलती है, क्या रिजल्ट उसका आता है, वो उनको भी शाप देता है, आपका उपाश्रय जल जाए, क्या होता है उसके बारे में कल सुनेंगे। प्रेम से गुनगुनाएंगे। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये लाएंगे, सावन ये हम गुरुदेव कृपा करेंगे। कॉलोनी से चले थे, फिर कॉलोनी में आए हैं, फिर चलना है, मगर जो समय है उसमें आप सब भरपूर लाभ ले रहे हैं, इसी प्रकार लेते रहिए। हम गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। कुछ हल्का सा कोल्ड एंड कफ गुरुदेव को कल हो गया है, मगर फिर भी अपनी कृपाएं फरमाने के लिए गुरुदेव अनुग्रह करते ही रहते हैं। तो हम गुरुदेव की मंगलमय वाणी श्रवण करेंगे। ओम शांति।